Hello everyone. I hope you all are studying good. Guys, now this is a month is an exam month. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अमेंडमेंट के बारे में पूछ करके दिया था. स्टूडेंट्स एज पर दी करंट अटेम्प्ट, ये जो मई 22 के अटेम्प्ट है, इसमें क्वालिटी रिव्यू में कुछ छोटे छोटे से चेंजेस आए हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस अप करने वाली हूँ. तो इनफैक्ट मैं आपके साथ आज जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो है पूरा ही चैप्टर जिसके बारे में क्वालिटी रिव्यू के बारे में आज डिस्कशन करेंगे. बिफोर वी टेक अप द क्लास ऑफ क्वालिटी रिव्यू, आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल सी इंटरमीडिएट के लिए एज वेल एज सी ए फाइनल के लिए कॉम्बैट के क्वेश्चंस फॉर सी इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए महासंग्राम की सीरीज चालू है. तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अन अकेडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे ये पूरी एक्सरसाइज आर रनिंग. सो गाइज, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर, इफ यू आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, यू आर अटेंडिंग द कॉम्बैट क्वेश्चंस. एंड अगर आप सी ए फाइनल स्टूडेंट्स हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग माई महासंग्राम सीरीज विच आर ऑलरेडी टेकन up on the special platform. The links for all the special classes are given in the tracker below. मैंने आपके साथ आज लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में ट्रैकर का लिंक दे रही हूँ गाइज. इसमें आपको सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब, ऑन स्पेशल क्लास, ये सारा एक जगह पे डाल करके दिया है सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम इन सर्चिंग फॉर वीडियोज. ठीक है. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, फॉर the upcoming attempt, that is November 22 onwards, we have also launched the iconic program for intermediate as well as for final. इंटरमीडिएट के लिए, फाइनल के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट गाइज. फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए वी आर ऑफरिंग पेन ड्राइव क्लासेस ऑल्सो. यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे all the classes pre-recorded content of premium quality pre-recorded content will also given to you in the iconic batch plan. ठीक है. So please evaluate these batches, please evaluate these plans and take up the subscription accordingly by using the code KSangvi Live or AuditSAR as you deem fit. Make sure that you are using educators code only. ठीक है. So guys, these are the subscription prices. And Unacademy is a platform where every day the educators are teaching you live. So please do revisit the platform so that you enjoy the free classes as well. ठीक है. चलिए. So now without any further delay, let's get started. चलिए, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं हमें क्वालिटी रिव्यू के. क्वालिटी रिव्यू मई 2022 में कुछ अमेंडमेंट्स लेकर के आया था, ज़्यादा तो नहीं, कुछ अमेंडमेंट्स. तो ये वाला जो चैप्टर है हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट सी फ्रैंकली स्पीकिंग लहर लेकर के आता है, क्योंकि देखो जो चैप्टर में अमेंडमेंट्स होते हैं ना वो इनहेरेंटली इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. चलो, तो नाउ लेट अस क्विकली फोकस ऑन द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू. अब क्वालिटी रिव्यू शुरू या फिर क्वालिटी रिव्यू हुआ ही क्यों था? देखिए, हम ये चाहते थे ऑडिटिंग जब भी कोई भी फर्म करे, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, अफूर जिसको हम लोग कहते हैं, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, तो जो भी अफूर ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहा है उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए क्वालिटी रिव्यू आया है. तो इनके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा? वी नीड टू मेक श्योर इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट क्वालिटी एंड अधेरेंस विद द वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. सो दैट इज द मेजर स्कोप. चलो, अभी तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा? जो भी टेक्निकल रिव्यूअर अफूर में जा रहा है, पीयर रिव्यूअर में क्या था? पीयर रिव्यूअर पीयू, वैसे यहाँ पे क्या है? टेक्निकल रिव्यूअर अफूर. तो जो भी टेक्निकल रिव्यूअर अफूर में जा रहा है, विजिट कर रहा है, दे विल एग्जामिन द कंप्लायंसेस वेदर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज कंप्लायंसिंग विद द टेक्निकल स्टैंडर्ड, एथिकल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. अफूर जो है वो क्वालिटी मेंटेन करके अपना ऑडिटिंग कर रहा है कि नहीं. नेक्स्ट स्कोप, वही वाला चीज आ जाएगा. Examining that the engagement partner ensures the compliances with applicable technical, other applicable professional standards. They are complying with laws and regulations. They are complying with quality control standards, review standards, essays, SREs. इन सबको comply कर रहे हो के नहीं. Next, what are the important areas for evaluating? 6 areas है यहाँ पे. What are the important areas for evaluating while you are conducting the quality review? देखो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा फंडा सिखाती हूँ आपको. क्वालिटी रिव्यू हम तो आज चेक कर रहे हैं, बट आपको याद है कोई भी एक फर्म हो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज हो जिसका ऑडिट हम कर रहे हैं, तो हमें उनके ऑडिट करते समय क्वालिटी को मेंटेन करना है. राइट. क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के टाइम पे कुछ स्टैंडर्ड्स बताए थे जिसका नाम था SQC 1 एंड SA 220.
बराबर। ये दोनों ही स्टैंडर्ड बात कर रहा था कि कोई भी एंटिटी का ऑडिट हो रहा है तो एंगेजमेंट पार्टनर जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये हैज टू मेक श्योर दैट द क्वालिटी इज इंटैक्ट। अब ये क्वालिटी इंटैक्ट कैसे रहे? इंडिपेंडेंस, EQCR करवा करके, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा करके, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस को मद्देनजर रखते हुए कि यार कोई क्लाइंट है, एथिकली मैं इसका काम कर पाऊंगा क्या, ये चेक करते हुए हम लोग ये भी चेक करें कि कोई लॉज एंड रेगुलेशंस को कॉन्ट्रामीन तो नहीं कर रहे हम लोग, या सो ये सारा चीज़ था हम लोगों को फॉलो करना इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द ऑडिटिंग। सो अभी कोई टेक्निकल रिव्यूअर आए हमारे फर्म का, वी आर अफूर, वी आर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, वी आर प्रोवाइडिंग ऑडिटिंग सर्विसेज, तो अगर कोई हमारे फर्म का क्वालिटी चेक करेगा मतलब यही सारे पॉइंट्स चेक करेगा कि ये कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, बस यही आंसर है। दीज आर द एरियाज फॉर इवैल्यूएशन बाय द टेक्निकल रिव्यूअर व्हेन दे आर कंडक्टिंग क्वालिटी रिव्यू ऑफ अफूर ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। सो कौन से एरियाज है? 6 एरियाज है स्टूडेंट्स। पहला, क्या फर्म ने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किया है? क्या EQCR प्रॉपर हुआ है ऑन टाइम अप्रोप्रिएट टाइम पे? ओपिनियन जो एक्सप्रेस हो रहा है उसने देखा है? जो भी पर्सन है इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड रिव्यू द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज दे आर अप्रोप्रिएटली असाइन टू अ पर्सन। एनुअली लेटर ऑफ कंफर्मेशन हम लोग ले रहे हैं ना, दैट द कंप्लायंसेस ऑफ ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर बीइंग मेड फॉर द इंडिपेंडेंस, टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस। ऑडिट फर्म इंडिपेंडेंस के कंफर्मेशन के बाद ही कोई नए क्लाइंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑडिट फर्म इज कंटिन्यूअसली मेकिंग देयर स्टाफ इक्विप्ड विथ द ट्रेनिंग्स, द एजुकेशन प्रोवाइडेड, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो भी टीम है उनको एक्सपीरियंस, नॉलेज, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी हो सच दैट हमारा ऑडिट का काम क्वालिटी के साथ हो। सो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। पहला, क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने हुए हैं? क्या EQCR अप्रोप्रिएटली प्लान है? क्या हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं एक्सपीरियंस को? क्या हम लोग EQCR सिस्टम जो है वो मॉनिटर करते हैं? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, इंडिपेंडेंस, एंड लास्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। Education and training. So when you are reading this question from सवाल, make sure that you write the mini points out over here in the margin. जब भी आप रिवाइज करो it will be very easy for you कि खाली ये 6 पॉइंट्स ऐसे याद रखना। नेक्स्ट, अभी इतनी बार हम लोग कह चुके हैं अफूर को कंप्लाई करना है एथिकल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी रिव्यू? देखो, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है ऑल द गाइडेंस नोट ऑन ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डेज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 133। ये सब कुछ जो ICAI ने प्रिस्क्राइब किया है इन कंसल्टेशन विद नेफ्रा, ऑल दिस बिकम्स द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर द फूड। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ये सेम एज प्योर रिव्यू था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय 133, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, ऑल द रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, गाइडेंस नोट, कोड ऑफ एथिक्स, ये सारा सब कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस? व्हाट इज द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस विच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस? तो यहाँ पे क्वालिटी रिव्यू में वेरियस स्टेज होते हैं। अफूर को सिलेक्ट करना, अफूर को सिलेक्ट करने के बाद TR को आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज TR? अफूर, मैं पहले यहाँ पे फुल फॉर्म लिख रही हूँ, जो लोग हमारे रेगुलर क्लास में नहीं बैठे उनके लिए ये खास। AF का मतलब होता है ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म इज इक्वल्स टू AF। TR इज इक्वल्स टू टेक्निकल रिव्यूअर, TR इज इक्वल्स टू टेक्निकल रिव्यू। सो एक्सेप्टेंस बाय टेक्निकल रिव्यूअर, इंटीमेशन टू अफूर दिया जाएगा, अफूर एक प्रपोज प्लान बनाएगा कि ठीक है अफूर देखो, 2 चीज़ हो रही है, अफूर का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा है और टेक्निकल रिव्यूअर जा रहा है। तो सबसे पहले अफूर को सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन करने के बाद TR को इंटीमेट किया जाएगा, TR अफूर के यहाँ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इंप्लीमेंट करेगा ऑन साइट जिसको हम लोग कहते हैं। ये होने के बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिया जाएगा। देयर इज ऑल्सो वन मोर पर्सन जो QRG होता है, QRG क्वालिटी रिव्यू, देखो ऑन साइट होगा, एंड देन हम लोग QRG को फाइनल रिपोर्ट भेजेंगे। सो QRG रिपोर्ट को कंसिडर करेगा और उसका रिस्पॉन्सेज जो है वो अफूर को रिपोर्ट करेगा कि अफूर हमको ये चीज़ें आप में डेफिशिएंसी मिली है। देन फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन विल बी डिसाइडेड बाय QRB, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड।
तो यहाँ पे अंडरलाइन करो, पीयर रिव्यू प्रोसेस में अमेंडमेंट आया था कि पूरा का पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। आपके मॉड्यूल में लिखा जाता है कि एज पर प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्वालिटी रिव्यू खत्म हो जाना चाहिए, तो यूजुअली दिस इज 45 डेज क्वालिटी रिव्यू कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, this is important expected exam question. Reviewer, based on the conclusion drawn from the review, shall issue preliminary report and subsequently the final report. A clean report indicates that the reviewer is of the opinion that the affairs conducted in a manner that ensures quality of the services rendered. मतलब अगर TR ने एकदम ही clean report दे दिया है, वो ये assurance दे रहा है कि जो अफूर है वो एकदम ही सही तरीके से audit का काम कर रहा है. However, the reviewer may qualify the report due to one or more reasons. Now the question starts. In the view of above, give some examples. कौन सी ऐसी situations होगी जहाँ पे technical reviewer should या फिर may give the qualified opinion? जब भी हमको लगता है कि आप quality को compromise कर रहे हो, act को follow नहीं कर रहे हो, standard को follow नहीं कर रहे हो in order to, yes, standards को follow नहीं कर रहे हो in order to perform auditing engagement. तो ये सारी स्थिति में हम लोग क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट मे बी ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड, नॉन कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशन, डेफिशिएंसीज इन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, नॉन कंप्लायंसेस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग। तो ये रिमेंबर, मैं अभी आपको पॉइंट पढ़ा करके आई कौन से एरियाज में आपको इवैल्यूएशन करना, उसी एरियाज में अगर नॉन कंप्लायंसेस और डेफिशिएंसी दिखे, यू विल बी इशूइंग क्वालिफाइड रिपोर्ट। What are the reporting responsibility of the technical reviewer while carrying out the quality review engagement? देखो समझो यहाँ पे, when we talk about reporting responsibility, technical reviewer को अपना opinion देना होता है on the system of quality control maintained by audit firm under review of food. So whether they are well eligible to perform the attestation engagement, whether they are well eligible to perform all the professional engagements or not. ठीक है, तो ये हमारा गोल होता है। गिव सम एरियाज, कौन से एरियाज में ऑडिटर कैन रिपोर्ट क्वालिफिकेशंस, नॉन कंप्लायंसेस वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे। इसको कट कर दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इट इज सेम एज अबाउट नॉन कंप्लायंसेस, यही है एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, लिस्ट आउट द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नोटिसेस मेजर नॉन कंप्लायंसेस। मतलब क्या, टेक्निकल रिव्यूअर ने मेजर नॉन कंप्लायंसेस देखा है, एंड ये मेजर नॉन कंप्लायंसेस किसके ऊपर है? ये मेजर नॉन कंप्लायंसेस हमको मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कुछ हमको नॉन कंप्लायंसेस मिल रहा है। अगर हमको ये नॉन कंप्लायंसेस मिल रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है? सॉरी, क्यूआरबी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या कर सकता है? क्यूआरबी आपका मैटर रेफर कर सकता है डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इनको रेफर कर सकता है कि सर आपने कैसे इंसान को प्रैक्टिस करने का मौका दे दिया है, ये प्रैक्टिस कर रहा है, क्वालिटी को तो फुल्ली कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, दिस इज अनफेयर। इन्फॉर्मिंग द डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंसेस टू रेगुलेटरी बॉडीज, जो एमसीए है, सेबी है, उनको बताना। इंटीमेटिंग द कंसर्न्ड ऑडिटर, जिसका रिव्यू हो रहा है, अफूर को बताएंगे कि अफूर यार ये सही नहीं किया तूने, तेरे ऐसे काम के कारण, तेरे ऐसी गंदी 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 सर्विसेज, मतलब इट इज नॉट हैविंग अ क्वालिटी, ये जो सर्विसेज है उसके वजह से वी आर गोइंग टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू। हम आपका मेंबरशिप कैंसिल कर सकते हैं, हम आपका सीओपी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ उनको इंटीमेट करना एंड यू कंप्लीट द मैटर अकॉर्डिंगली। आने के फुल ऑन चांसेस हैं। अगेन फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन द बोर्ड नोटिसेस मेजर नॉन कंप्लायंसेस? मेकिंग रिकमेंडेशन, अफूर को बोलेंगे कि प्लीज़ क्वालिटी सुधार लो भाई ऑडिटिंग सर्विसेज की। रेगुलेटरी बॉडी को बोलेंगे, अफूर को बताएंगे कि हमने आपके खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। कंसिडर द मैटर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड फॉर। नेक्स्ट, evaluating the professional judgment exercised by the auditor is one of the important aspects under the quality review. Explain the situations with reference to, देखो यहाँ पे ना ऐसे 200 के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, ऐसे 200 के हिसाब से हम लोग जजमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर टेक्निकल रिव्यूअर अफूर जा रहा है, अफूर काफ़ी सारे एरियाज में जजमेंट लगाता है। मैंने कहा हाँ, अगर ये जजमेंट लगा रहा है
तो ये जजमेंट के केस में बीइंग टेक्निकल रिव्यूअर आपको क्या चेक करना है? देखो, जजमेंट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन अजम्पशंस। तो हम लोग ये करेंगे कि जजमेंट्स विच आर रीच्ड are only with regards to the due considerations and the applications of auditing and accounting principles. Whether the judgment is appropriate in the light of and they are consistent with the circumstance. जैसा judgment लेना चाहिए था वैसा ही लिया है. So whenever a FOOR is exercising professional judgment, तो these are the important aspects under quality review जो हमको चेक करना है कि प्रोफेशनल जजमेंट ऐसे ही रैंडम बेसिस पे नहीं लिए. प्रोफेशनल जजमेंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हम लोग यूज करते हैं, वुड अप्लाई. ठीक है. So these were few of the very important questions with regards to quality review.